नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमारा विषय है वो है एक ऐसी औषधि के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो आप हर घर में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है और ये बहुत अच्छे से आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में काम करेगी। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ सीतोपलादी चूर्ण जो है उसे आप घर में कैसे बनाएं और किन किन प्रॉब्लम्स में उसका आप उपयोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये हेल्प करता है काफ़ी तरीके से हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया करने में। और सीतोपलादी चूर्ण का जो सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो कफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी खांसी की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है या टॉन्सिल्स की अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, गला अगर आपका ख़राब रहता है या बहुत ज़्यादा बलगम आपको आती है या किसी को ट्यूबरक्लोसिस तक की अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है या बहुत पुरानी खांसी अगर आपको चल रही है या कभी कभी किसी को खांसी में जो है ब्लड तक अगर आपको आना शुरू हो गया, तो उन सब कंडीशन में सीतोपलादी जो चूर्ण है वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है सारे सिम्टम्स को रिकवर करने में। इसके अलावा सीतोपलादी चूर्ण का जो उपयोग है वो आप ड्राई कफ अगर आपको हो रही है उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पाचन की कोई समस्या अगर है, आपको अगर कोई पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर हो रही है, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है या आपको भूख कम लगना शुरू हो रही है या पेट में आपके अल्सर की प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या डुडेनल अल्सर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी हम सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग एक स्पेसिफिक अनुपान के साथ अगर प्रयोग करें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन सब प्रॉब्लम को रिकवर करने में। अगर आपको बुखार बार बार आ रहा है, लंबे समय से आपको फीवर चल रहा है, बॉडी में आपको पेन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर भी आप सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग जो है और औषधियों के साथ में कर सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी बहुत अच्छे से रिकवर होगी। अगर आपको कैल्शियम की कमी रहती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं या आपके शरीर में जो है वीकनेस रहती है या बच्चों में अगर हड्डियों के कमज़ोर होने से रिकेट्स की अगर आपको प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पर भी हम सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, अगर आप बार बार बीमार होते हैं, बच्चों में अगर बार बार खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम अगर हो रही है या आपका जो है डिफेंस सिस्टम वीक हो रहा है, एलर्जिक आपको कोई जुकाम की प्रॉब्लम या खांसी की प्रॉब्लम अगर आपको परेशान कर रही है, तो वहाँ पर भी आप सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम में आपको लगभग 3 महीने 4 महीने तक भी ये मेडिसिन जो है वो लेना पड़ सकता है, क्योंकि हमें अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो थोड़ा सा लंबे समय तक आप ये औषधि लेंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। सीतोपलादी चूर्ण को घर में कैसे बनाएं, उसके लिए आपको ये बहुत आसान है और इसमें 5 मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है, 5 हर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान से या पंसारी की शॉप से इन हर्ब्स को लेकर और अपने घर में इनका जो है पाउडर बना सकते हैं। इसमें 5 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें मिश्री रहती है, सीतोपलादी चूर्ण में सबसे जो ज़्यादा मात्रा में होती है वो मिश्री होती है। तो इसके लिए आप जो है मिश्री इसमें डलती है, इसमें तवक्षीर डलता है। तवक्षीर बोलते हैं वंशलोचन को, जो बाँस के गांठों से निकलता है उसे वंशलोचन बोला जाता है। वो आप इसमें आपको इसका प्रयोग करना है। और इसमें आपको पिपली का प्रयोग करना है। पिपली, छोटी पिपली इसमें आप प्रयोग करें और छोटी इलायची का इसमें आपको प्रयोग करना है। और जो 5वीं जो चीज़ है वो है दालचीनी। इनकी मात्रा आप इस तरीके से लें कि आप जैसे मिश्री अगर आपने 100 ग्राम अगर ली है तो उसका आधा 50 ग्राम आपको तवक्षीर लेना है और तवक्षीर का आधा जो आपको है छोटी पिपली आपको लेनी है और पिपली का आधा आपको जो है छोटी इलायची लेनी है और छोटी इलायची का आधा जो है वो आपको दालचीनी लेनी है। मतलब स्टेप बाय स्टेप इन 5 को हाफ डोज में आप करते जाएं। जैसे 100 ग्राम आपको मिश्री ली, 50 ग्राम वंशलोचन लिया, 25 ग्राम आपको छोटी पिपली ली और 12.5 ग्राम आपने छोटी इलायची ली और 6 ग्राम आपने दालचीनी ली। इस मात्रा में इन्हें लेके इन्हें अच्छे से पीस के मिक्सी में आप इन्हें पीस सकते हैं या इमाम दस्ते में कूट के इनका कपड़ छान जो है वो पाउडर बना लीजिए अच्छे से। और जो पाउडर आपका तैयार होता है वो सीतोपलादी चूर्ण के नाम से इसे बोला जाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है और आयुर्वेद में बहुत अलग अलग रोगों में इसका अलग अलग अनुपान के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं
तो बहुत सारी हमारी स्वास्थ्य की जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण से या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, उन सबको हम बहुत अच्छे से इससे ठीक कर सकते हैं। खांसी में भी अगर आपको सूखी खांसी है तो सीतोपलादी चूर्ण आप घी और शहद के साथ प्रयोग करें। जैसे आपने आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण लिया, उसमें जो है आधा चम्मच या 1 चम्मच आप देसी घी ले लीजिए। अगर आपको सूखी खांसी है तो 1 चम्मच उसमें घी लें और घी का आधा चम्मच आप शहद लें और उसको अच्छे से मिक्स करके आप चाटें और ऊपर से गर्म पानी पी लें, तो सूखी खांसी में आपको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। अगर आपको बलगम की खांसी है तो वहाँ आप सीतोपलादी चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की डोज में दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे आपको सिम्टम है उसके हिसाब से शहद में मिला के प्रयोग करें। हनी में मिक्स करें, उसको अच्छे से मलाई जैसा हो जाए तो उसे चाट लें और ऊपर से गर्म पानी का सेवन करें। तो बलगम की खांसी में ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा। अगर आपको पित्त दोष बढ़ने से खांसी हो रही है, पित्तज कास अगर आपको हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है या आपको कई बार खांसी से थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है, तो वहाँ पर आप सीतोपलादी चूर्ण को पानी में मिला के भी आप प्रयोग कर सकते हैं और घी और शहद के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है घी जैसे 1 चम्मच लिया और आधा चम्मच आपने शहद लिया और उसको अच्छे से मिला के आप उसे चाट के और ऊपर से 1 कप ताज़ा पानी या गुनगुना पानी अगर सेवन करें तो उस खांसी में भी आपको बहुत अच्छा ये हेल्प करेगा। पित्तज कास में इसमें सीतोपलादी चूर्ण में थोड़ा सा अगर हम मुलैठी का पाउडर अगर आप मिला लें और थोड़ा सा परवाल पिष्टी अगर आप मिला लें तो वहाँ भी आपको ये इस प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत सामान्य सी औषधि देखने में लगती है, लेकिन आपकी बहुत भयंकर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ को ये अच्छे से रिकवर करने में काम करता है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी उनका एक्शन है। वो बलगम को पतला करके निकालते हैं, फेफड़ों में या सांस की नलियों में अगर सूजन आ गई है तो उसे कम करने में काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उस तरीके से ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और पेट की बीमारियों में या वीकनेस की अगर आपको प्रॉब्लम है, हड्डियों में अगर आपको वीकनेस हो रही है, आपको थकावट अगर आपको शरीर में रहती है, हल्की हल्की अगर आपको हरारत रहती है या तलवों में आपको अगर जलन रहती है, तो वहाँ पर भी सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग आप आधा चम्मच से पौना चम्मच की मात्रा में दिन में 2 या 3 बार पानी से या दूध से अगर आप सेवन करते हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स में आपको बहुत अच्छे से ये फ़ायदा करता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामान्य सी और बहुत इफ़ेक्टिव औषधि मैंने आपसे शेयर करी। इसे बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं और चाहे 1 महीने का भी अगर बच्चा है तो उसको भी आप ये थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी 2 चुटकी शहद मिला के अगर आप चटाएँगे तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। और बुज़ुर्गों को, युवा अवस्था में, बच्चों को, किसी भी आयु में इसका आप प्रयोग करें तो आपको ये फ़ायदा ही करेगा, किसी तरह का इससे साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। प्रेगनेंसी में भी बल्कि अगर खांसी की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ भी सीतोपलादी चूर्ण बिल्कुल सेफ़ औषधि है और आप इसे प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जो है वो ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।